यकतरफा है, पीडीपी इसे सिरे से मुस्तरद करती है। ये सिर्फ मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। जमहूरियत जम्मू कश्मीर में तो क्या मुल्क भर में दम तोड़ चुकी है। बीजेपी गांधी के अजहान को गुड़ से जहन में तब्दील करना चाहती है। ये सिर्फ तानाशाही है। पीएचईडी की अगली मीटिंग में मामलात उठाए जाएंगे। कई सहाफियों की गिरफ्तारी और कईयों को थाने तक बुलाने की मजम्मत। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जारी तामीराती प्रोजेक्टों के हवाले से जम्मू में कई अफसरान की मीटिंग की तलब। यूटी इंतजामिया अगले प्रोजेक्टों के बारे में दी जानकारी और कई एक प्रोजेक्टों और मरकजी स्कीमों के बारे में अफसरान को हर मुमकिन तौर पर इसे पूरा करने का दिया हुक्म। और सरजमीन कश्मीर के सयाहती मकाम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लो तैयार। इग्लो की ऊंचाई 37 फुट, चौड़ाई 47 फुट। 3 दिसंबर 2021 से 1700 कारीगरों ने इग्लो तामीर करने में लिया हिस्सा। बर्फ से तराश कर इग्लो को सयाहों का मरकज बनाया गया। गुलमर्ग में सयाहों की बड़ी तादाद गुलमर्ग पहुंच गई। और महकमा मौसमियात की इतला के मुताबिक 9 फरवरी से 13 फरवरी तक मौसम बेहतर रहेगा। कल शाम से मौसम में मजीद बेहतरी होगी। 8 और 9 फरवरी के दरमियान हल्की बारिशें, हल्की बर्फबारी का इम्कान। शबाना दर्जे हरारत में लगातार इजाफा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट के आज के शुमारे से सईद तजम्मुल का सलाम पहुंचे। आप हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त। टेलीविजन की नशरियात के साथ साथ सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिनमें इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक है, इस नशरियात को आप इस वक्त बराह रास्त देख रहे हैं। आपकी आरा का हमें इंतजार रहेगा। शेयर करें, कमेंट करें, पसंद करें और खबरों को जानने के लिए जम्मू कश्मीर की खबरों का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क आप देखते रहें। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। हदबंदी कमीशन की उन सिफारिशात के बाद जो रिपोर्ट मेंबर पार्लियामेंट तक पहुंच चुकी है, अवामी डोमेन में पहुंच रही है। आज इसी बीच में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अपने पार्टी ऑफिस में जनरल सेक्रेटरीज, नायब सदूर, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और कई अहम लीडरान से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की। बातचीत के बाद सराय इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट जो है, इससे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी सिरे से निकालती है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वोट के हिसाब से आबादी के तनासुब को देखे बगैर जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, चाहे वो टनल के उस तरफ हूं या इस तरफ हूं, उनके साथ ज्यादती की गई। ये सिर्फ डेमोग्राफी को तब्दील करने का मंसूबा है ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी को अक़लियत में तब्दील किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद करते हुए उन्हें महबूबा मुफ्ती ने कहा कि गांधी की सरजमीन को गुड़ से की सरजमीन बनाने का इन दिनों भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा लेकर बढ़ रही है। पीएचईडी की इंतहाई अहम मीटिंग जो आइंदा हफ्ते तवक्को है जम्मू में, उसमें इन तमाम मामलात को पीएचईडी की तमाम इकाइयां जोर शोर से उठाएंगी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सहाफियों को अपने फराइज अंजाम देने में बड़ी दिक्कतों का सामना है। कई एक को गिरफ्तार करके यूपा लगाया गया, कई एक को जम्मू कश्मीर में इन दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस की मुख्तलिफ विंग्स जो है वो थाना पुलिसिंग के जरिए उन्हें मुख्तलिफ स्टेशनों पर तलब करती आई है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने हिजाब का मामला भी उठाया और कहा कि इस्लाम में और मुसलमानों में जो इस तरह के मामलात खड़े किए जाते हैं वो कहीं न कहीं दीन और इस्लाम के बीच में मुदाखलत से भारतीय जनता पार्टी को ताबीर करती है। पीडीपी सुप्रीमो ने अपने लफ्जों का इस्तेमाल कुछ यूं किया। ये जो डिलिमिटेशन कमीशन बना है, ये बीजेपी का एजेंडा आगे चलाने के लिए है। इन्होंने कानून की पासदारी, आईन की पासदारी, किसी की पासदारी नहीं की है। सब कुछ तहस नहस करके रखा है और इनकी कोशिश है जो बीजेपी के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है उनको मजबूत करके, जो खासकर यहाँ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो राजौरी में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो चिनाब वैली में है,
ان کو زیادہ سے زیادہ ان کو جو ہے ڈس ایمپاور کیا گیا ہے. ایک حساب سے سمجھ لیجئے ڈی فرینچائز کیا ہے. ہم کئی جگہوں پہ جو ہمارا ووٹ ہے اس کو ڈالنا نہ ڈالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. انہوں نے اس طرح سے کانسٹیٹوئنسیز کو ترتیب دیا ہے, خاص کر جو جموں کے علاقے میں, خاص کر جو انہوں نے پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسیز اننت ناگ کو راجوری پونچھ کے ساتھ ملایا ہے. وہاں تو 6 مہینے راستہ بند رہتا ہے. جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ کیسے جائے گا, کیا کرے گا, ادھر کیسے جائے گا, ادھر کیسے جائے گا. یہ سرکار نہیں, یہ تاناشاہی ہے. یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے 70 سال کا, اس کو یہ پرسو کر رہے ہیں. وہ گوڈسے کا ہندوستان اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں. گاندھی کے ہندوستان کو یہ گوڈسے کے ہندوستان میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اور اس میں جموں کشمیر ایک لیبارٹری بنا ہوا ہے. یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہر چیز کی. اگر یہاں سے ڈی لمیٹیشن میں انہوں نے تہس نہس کیا سب کچھ, اب ملک میں بھی اسی قسم کی کاروائی ہوگی جب وقت آئے. پی ایچ ڈی کی میٹنگ کیا 13 فروری کو بلائی گئی ہے؟ پی ایچ ڈی کی میٹنگ جو ہے 23 فروری کو بلائی گئی ہے. اس میں یہ ڈیلیٹیمیشن کمیشن بنا ہے. یہ بی جے پی کا ایجنڈا آگے چلانے کے لیے ہے. انہوں نے قانون کی پاسداری, آئین کی پاسداری, کسی کی پاسداری نہیں کی ہے. جو حجاب کا انہوں نے جو جس طرح سے شروعات کی, مجھے نہیں لگتا یہ کرناٹکا میں رکے گا. مجھے نہیں لگتا ایک کالج پہ رکے گا. یہ ایک سازش ہے بی جے پی کی طرف سے. جو مسلم لڑکیاں ہیں ان کو تعلیم سے دور رکھنے کا طریقہ ہے. یہ ایک بڑی سازش ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ نہیں پہننا ہے, وہ نہیں پہننا ہے. اصل میں بات یہ ہے کسی نہ کسی طریقے. دراصل پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سری نگر میں اپنے پارٹی آفس میں سینئر پارٹی لیڈران کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات چیت کر رہی تھی. اسی بیچ پی ایچ ڈی کی میٹنگ جو جموں میں متوقع ہے, ڈاکٹر فاروق عبداللہ, عمر عبداللہ, محبوبہ مفتی, محمد یوسف طارقامی, مظفر احمد شاہ سمیت کئی اہم لیڈران اس پارٹی کی میٹنگ میں شرکت کر رہے ہیں, اور جموں کشمیر کی کل ملا کر سیاسی صورتحال پر بھی بات چیت ہوگی. ناظرین, اسی بیچ میں بڑی اہم اور دلچسپ خبر آ رہی ہے. 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج ظاہر کرنے سے متعلق سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے, جسے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے منتظمین جو ہے انہوں نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج جو ہیں ابھی اس میں کوئی ڈیٹ فائنل فکس نہیں کی گئی ہے. لگاتار گلستان نیوز کنٹرول روم کو لگاتار ٹیلی فون کالز موصول ہو رہی ہیں کہ شام دیر گئے کیا 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج ظاہر کیے جائیں گے. میں نے اب سے کچھ دیر پہلے بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کے سینئر آفیسر سے رابطہ قائم کیا تو ہم نے کہا کہ نہ ہی 10ویں اور نہ ہی 12ویں جماعت کے امتحانی نتائج کے لیے کوئی ڈیٹ ابھی تک مخصوص کی گئی ہے. جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی کے لیے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی ٹیم جموں میں لگاتار میٹنگوں میں حصہ لے رہی ہے. منوج سنہا کی قیادت میں آج کئی ایک اہم میٹنگ کے دوران اس بات کو سامنے لایا گیا کہ سنگل ونڈو سسٹم جو ہے اس کو متعارف کر کے جموں کشمیر کے, چاہے وہ اینیمل ہسبنڈری کا ڈپارٹمنٹ ہو, چاہے ٹورزم کا ہو, چاہے ایگریکلچر کا ہو, چاہے ایپیکلچر, سیریکلچر, ٹورزم یا باقی ڈپارٹمنٹ یا کھیل کود سے وابستہ جو محکمہ ہے, انہیں سنگل ونڈو کے ذریعے افسران کو تلقین کی گئی کہ مقررہ وقت پر اپنے پروجیکٹ کو جو ہے مکمل کریں. اس سے قبل ایک اور میٹنگ کے دوران لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انتظامیہ پر زور دیا کہ عوام کے درپیش مسائل جن میں کووڈ-19, اومیکرون اور باقی جو اس وقت مشکلات درپیش ہیں, ترجیحی بنیادوں پر ان کو حل کیا جانا چاہے. انہوں نے افسران کو شہر گاؤں اور دور دراز علاقوں میں جو جہاں پر بھی تعینات ہیں عوامی معاملات کو ترجیحی بنیادوں پر زور دیا ہے. ناظرین, اس بات میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے, کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جموں کشمیر میں چاہے گلمرگ, پہلگام, یوسمرگ, سونامرگ, افروٹ یا کٹرا کے اوپری علاقے ہوں, جموں کشمیر واقعی طور پر سیاحوں کا مرکز بنا ہوا ہے. کووڈ-19 کے باوجود اور اس صورتحال کے باوجود بھی تصویریں دیکھیے گا, گلمرگ میں محکمے کی طرف سے اگلو تیار کیا گیا ہے. سنو اسکلپچر بھی کسی وقت میں تیار کیے جاتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاح جو باقی ممالک کا رخ کرتے ہیں کشمیر کا ہی رخ کرتے آئیں. تازہ برفباری اور آج کی تازہ ترین جو فوٹیج آپ تک پہنچ چکی ہے, اس میں مہمانوں کو دیکھا جا سکتا ہے جو مغربی بنگال, ممبئی, پنجاب, چندی گڑھ, ویسٹ بنگال اور متعدد علاقوں سے کشمیر کے گلمرگ پہنچ گئے ہیں, جہاں پر سیاحوں کا مرکز اب کی بار جو بنا ہے وہ یہاں کا اگلو ہے. اور اس اگلو کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ اس میں کافی وقت لگا ہے تیار کرنے میں, تعمیر کرنے میں, اور ریاست سطح پر سیاحتی مقام کو مزید بہتر اور جاذب نظر بنانے کے لیے
इस इग्लो की तामीर में 1700 मजदूरों ने हिस्सा लिया। अब कारीगर कहे तो ज्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि ये बर्फ से तराश कर इस इग्लो को तैयार किया जाता है। और इस इग्लो की जो लंबाई चौड़ाई है, आप हैरान होंगे, ये आलमी रिकॉर्ड का मरकज बन चुका है और आहिस्ता आहिस्ता गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकता है। 37 फुट इसकी लंबाई है इग्लो की, और चौड़ाई जो है 47 फुट के आसपास है। और ये काम 3 दिसंबर 2021 से शुरू हो गया था और ये अब मुकम्मल हो चुका है और सयाहों के हवाले किया जा चुका है। गुलमर्ग से मेरे साथी अशफाक की ये रिपोर्ट। मेरा नाम निशिता, मैं और मेरे हस्बैंड हम दिल्ली से आए हैं यहाँ पे घूमने के लिए। फर्स्ट टाइम गुलमर्ग आए हैं और ये वर्ल्ड का काफी बहुत ही बड़ा इग्नू है। देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कभी देखा नहीं था और देख के ऐसा लग रहा है बहुत मेहनत से बनाया है ये। सबको यहाँ पे आके ये देख के तो जाना चाहिए, काफी चीजें ओरिजिनल है, कोई चीजें फेक नहीं है यहाँ पे। और गुलमर्ग के बारे में, कश्मीर और गुलमर्ग लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सपोर्टिव है, हेल्प इतना करते हैं, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी गुड। वापस तो वहाँ जरूर आएंगे और सबको ही आना चाहिए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ब्यूटीफुल जगह है, जन्नत है एकदम, बिल्कुल जन्नत। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और जितने फ्रेंड्स है सबको बोलूँगा अगली बार सबको इकट्ठा लेके आऊँगा। और ये इग्नू भी बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही जबरदस्त, बिल्कुल जन्नत जैसा, ऐसा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। बहुत ही ब्यूटीफुल सजावट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोग हैं यहाँ के, बहुत ही अच्छे, बहुत मेहनत करके बनाया है। और यहाँ के आदमी भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। ना दिल्ली में है, ना हरियाणा में है, ना कहीं पे है, नहीं कहीं पे भी नहीं है जहाँ यहाँ ये लोग है। बिल्कुल मुझे सेहत इमकाम गुलमर्ग में, क्योंकि सेहत इमकाम गुलमर्ग में दुनिया का सबसे जो है ऊंचा इग्लू तैयार किया गया है। और ये कोशिश जो है यहाँ पर निजी होटल जो है कुलाइग्रेन उनकी तरफ से कोशिश की गई है ताकि यहाँ पर सयाहत में जो है मजीद फरोग लग सके। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, सियालकोट। इशफाक डार की खुसूसी रिपोर्ट आपने गुलमर्ग से देखी, जहां पर इग्लो जो है तामीर होने के बाद, तैयार होने के बाद सयाहों का इस वक्त बहुत बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। नाज़रीन, अब अवामी मसाइल का रुख करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में मुतअद्दिद किसानों की डिमांड्स लगातार है। जो ज़मीनात उन्होंने, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास हैं, फौज के पास हैं या किसी और एजेंसी के पास हैं, लेकिन मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने भी किसानों से ज़मीन हासिल करने के बाद मुआवजे के तौर पर उन्हें मुतबादिल में मुआवजा यानी कंपनसेशन, यानी एक नौकरी भी ज़रूर मिलती और पैसा भी मिलता। आज श्रीनगर के PHE ऑफिस के बाहर मकामी लोगों ने जोरदार एहतजाज करते हुए दूर दराज इलाकों से आए हुए लैंड डोनर्स ने अपना एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि जमीन वापस करो या इंसाफ करो की मांग की और एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि किसानों की बड़ी तादाद ने जल शक्ति डिपार्टमेंट या दीगर डिपार्टमेंटों को अपनी जमीनात लैंड डोनर के तौर पर उस वक्त दी जब 10 साल भी हो गए और उन्हें मुआवजे में तबादले में नौकरी भी मिली, लेकिन मौजूदा इंतजामिया जो है वो जमीन को लेकर ना ही उन्हें कंपनसेशन देते हैं और ना ही उन्हें नौकरियां हासिल की जाती। उन्होंने कहा कि ये वाकई ताजुब और हैरान कुन मामला है कि जब गवर्नमेंट कोई ऑर्डर निकालती है कि आप आर्जी बुनियादों पर मुलाजमत नहीं दे सकते हैं, तो मदबादिल के तौर पर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन कंपनियां जो कि गैर सरकारी थी, उन्होंने जैसे HCC की बात करें, बाकी कंपनियों की बात करें, उन्होंने तो उस वक्त लैंड के एवज नौकरी भी दी थी जब PDD या महकमा PDC को वो प्रोजेक्ट हवाले किया जाता। इसी तर्ज पर जल शक्ति डिपार्टमेंट और बाकी डिपार्टमेंट भी भर्ती अमल शुरू किया जाना चाहे। जल जमींदारों ने अपनी जमीन जो है मुख्तलिफ महकमों को दे दी, लेकिन जवाब में उन्हें मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिला। हमारी गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि वो जो हमारे पेंडिंग लैंड ओनर्स हैं जिन्हें पेंडिंग रखा गया है, हालांकि ये पेंडिंग नहीं है और ये एक इस्तिलाह बनाई गई है कि इनको पेंडिंग का नाम दिया जा रहा है मेरे साथियों को जो लैंड ओनर्स हैं। हालांकि कट डेट थी 2015 17/3/2015 के बाद यहाँ पे एक सर्कुलर निकला कि किसी को भी कैजुअल भर्ती नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके पहले जो लैंड ओनर्स ने अपनी जमीनें दी हैं सरकार को, उन्होंने अपने जो डॉक्यूमेंट है बिल्कुल सारे तैयार रखे और सरकार ने कहा उनको कि अपनी जमीनों के म्यूटेशन करें आप सरकार के नाम,
तो जो लैंड ओनर हैं इन्होंने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की, वहाँ स्ट्रक्चर बने, अभी भी फंक्शनल हैं, ये लोग वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं। लिहाजा मेरी गुजारिश है सरकार से कि जो ये ड्राफ्ट लैंड ओनर्स हैं इनको पेंडिंग ना कहा जाए बल्कि इनको ड्राफ्ट तस्लीम किया जाए, क्योंकि सरकार ने इनके साथ जुल्म किया है और उस दौरान अगर कहीं भर्ती ना होती तो हम ये मान लें। नाज़रीन, अब ट्रेडर्स ने भी अपना एहतजाज किया। तस्वीरें सुंबल से आई। हमारे साथी बट ज़हूर की इत्तला है कि इलाके में आज ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल सोनावारी ने इस फुट ब्रिज की तामीर को लेकर अपना एक रोजा एहतजाजी प्रोग्राम दिया। फुट ब्रिज सुंबल पर दोबारा कामकाज शुरू न होने का इल्जाम आयद करते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन सुंबल की इंतजामिया ने कहा कि हमने इस ज़िम्मन में जो उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर या मौजूदा डिप्टी कमिश्नर या मुतल्लिका महकमा है उनके अफसरान से भी राब्ता कायम किया, लेकिन ये फुट ब्रिज तामीर न होने का शाखसाना आम लोगों को इस तरह से उठाना पड़ता है कि जो सफर मिनटों में तय होना चाहे था उसे घूम घूम कर घंटों में भी तय नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिंदगी के अबूर मरूर पर खलल पड़ा है और काफी वक्त जब अब्दुल मजीद वानी आरएनबी के मिनिस्टर हुआ करते थे डोडा से कांग्रेस पार्टी से, उसके वक्त में संग बुनियाद रखा गया, लेकिन बाद में ये फुट ब्रिज अभी तक तामीर नहीं किया जा सका। प्रोटेस्ट हम इसलिए दर्ज करना चाहते हैं कि हमारा जो ये ओल्ड ब्रिज है ये 2012 में लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट्स में आया है। इसके साथ जितने भी लिंग्विस्टिक प्रोजेक्ट थे वो तकरीबन सभी कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात है हम सुंबल अवाम के लिए और हमारे जितने भी कंजॉइनेड एरिया है उनके लिए कि ये जो पुल है सोनावारी का पुल, ये एक हेरिटेज पुल है, ये जूं का तू पड़ा है। इस पे बार बार हमें यही कहा जाता है आज नहीं तो कल काम शुरू होगा। ये सुनते सुनते हमारे 8 साल हो गए, लेकिन अभी भी इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ। इस पुल से हमारे यहाँ पे ननी नारा, अशम, सोद नारा, सदरकुट तक, बल्कि अजस तक के जितने भी लोग हैं या बांडीपोरा से भी जितने लोगों ने, ये एक शॉर्टकट रोड बनता था वो यहाँ से ही आते जाते थे। और इस पुल पे हमारा सुंबल का पूरा बाजार मुरस्सा है। हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे सुंबल में, हायर सेकेंडरी है सुंबल में, स्कूल जितने भी है वो सुंबल में है। जो इन इलाकों के बच्चे आते हैं सुंबल के बाद ऐसी तस्वीरें जो है वो त्राल रटसुना से आई है। हमारे नुमाइंदे शेख कौसर के मुताबिक इलाके में मकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद अभी तक रटसुना को त्राल से मिलाने वाला वातल आरा पर राब्ता पुल फिलहाल सैलाब की नजर होने के बाद दोबारा तामीराती काम शुरू ही नहीं हुए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक मकामी लोगों ने जबरदस्त एहतजाज करते हुए कहा इस ज़िम्मन में उन्होंने मुतल्लिका डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान से राब्ता कायम किया, लेकिन न जाने क्यों रटसुना को त्राल से मिलवाने वाले इस वातल आरा पर बन रहे पुल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिससे मामूलात जिंदगी दरहम बरहम और लोगों के अबूर मरूर पर काफी ज्यादा खलल पड़ा है। बनायो रोड अख त्राल रटसुना आज ब्रो 2 वरी तथ बनो रोड तथ द्रे 7 कनाल चराई तथ बनो तथ कदुल इस मेन कदुल तथ वातल आर कदुल सचलवनी सो वुक ताम न बनावन न तोकुन ताम दखल दिवन न कहें। बे बनायो में ब्याख रोड बनायो गवर्नमेंटन ब्लॉक के थ्रू रटसुन टू अमीराबाद सह कोरुक रोड बंद क्या तथ फुल्ड वालो थो बंद रेस्त्रो तो पन जमीन पत अनिक तम रटित कदुल रोड तोरुक बंद तथ कदुल ब्याख कदुल यह क्रा कुमार महला सैमू टू हरदमीर खोज सोबन नश कहीं कम आय कर कहीं ये नश गवर्नरस ते अपील कर ड्यूकामस ते अपील कर गवर्नर सन्दस मुशीरस ते गए तमाम कहीं और नाज़रीन शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के चिट्ठे बांडे इलाके में एक मकामी शख्स के घर में कल रात आग जाहिर हुई, जिसने देखते ही देखते इस पूरे मकान को शोरों की नजर किया। हमारे नुमाइंदे बट ज़हूर के मुताबिक चिट्ठे बांडीपोरा में खुर्शीद अहमद गनाई जिनका ताल्लुक चिट्ठे बांडी से है, उनके घर से अचानक आग जाहिर हुई जो आहिस्ता आहिस्ता फैल कर पूरे मकान को खाकस्तर में तब्दील किया। इस बीच आज नायब तहसीलदार अब्दुल मजीद मलिक की क़यादत में डिप्टी कमिश्नर बांडीपोरा डॉक्टर उवैस अहमद की हिदायत पर एक टीम जाए वारदात पे पहुंच गई, जिन्होंने नुकसान का तखमीना लगाकर इब्तिदाई रिलीफ कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कल रात की हैं तस्वीरें
चिट्ठे बाड़ीपोरा से एक मकामी शख्स खुर्शीद अहमद गनाई के घर में अचानक आग जाहिर हुई। अभी तक आग लगने की वजूहात मालूम न हो सकी, लेकिन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि बदकिस्मती से पूरा मकान जो है वो खाकस्तर में तब्दील हो गया। मकामी लोगों के साथ साथ मोहल्ला कमेटी और सीनियर सिटीजन ने फौरी तौर पर अपराधी खाना के साथ मुलाकात की, उनके साथ इजहार हमदर्दी की। जिला तरक्याती कमिश्नर बाड़ीपोरा डॉक्टर उवैस से मेरी बात अभी कुछ देर पहले हुई तो उन्होंने कहा कि पहले ही इस वाक़े के बारे में उन्होंने केस दर्ज किया हुआ है और अब्दुल मजीद मलिक जो कि नायब तहसीलदार हैं, उनकी क़यादत में आज एक टीम रिलीफ का सामान लेकर पहुंच गई है और आगे भी इस शख्स की भरपूर तरीके से मदद की जा सकती है। और नाज़रीन, कोविड-19 के बारे में आपको इत्तला दे दूं कि जिला इंतजामिया ने कल शाम एक गैर मामूली नवीयत का फैसला लेते हुए वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया। आपको याद होगा कि पहले 2.5 दिन यानी जुम्मे की 2 बजे दिन से सोमवार सुबह 6 बजे तक, और इसी बीच में कल फैसला लिया गया कि शनिचर और इतवार का जो लॉकडाउन है उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन शबाना कर्फ्यू लगातार नाफिज रहेगा, लेकिन लोगों से अपील की गई कि वो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें और समाजी दूरी को बरकरार रखें। बीती शाम में जो हेल्थ बुलेटिन आया उसमें केसों की तादाद कम जरूर आई जो मुस्बत पाए गए हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कितने किए, RT-PCR आपने कितने किए और आपने रैट टेस्टिंग जो है वो कितनी तादाद में की। आहिस्ता आहिस्ता अब जिला इंतजामिया ने अवाम से अपील की है, छूट जरूर है लेकिन इसका गलत फायदा उठाने की हरगिज कोशिश न करें। इसी बीच में चीफ मेडिकल ऑफिसर बडगाम तजम्मुल हुसैन की क़यादत में आज जिला इंतजामिया के अफसरान के साथ बड़ी अहम मीटिंग हुई और इम्यूनाइजेशन का बाकायदा आगाज किया गया। लेकिन इसी बीच में यह भी सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को टीका लगवाने का अमल शुरू हुआ और करीबन जिला बडगाम में 350 यानी 275 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो टीकाकारी का हिस्सा नहीं बन सके, जिसकी कई एक साइंसी परेशानियां बताई जा सकती है। ये प्रोग्राम इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष को कहते हैं, जो कि पूरे मुल्क में ये आज स्टार्ट हो गया है और हमारे यूपी में भी और हमारे वैली में भी इसके लिए वो डिस्ट्रिक्ट्स चुने जाते हैं जहाँ पे वो बच्चे जो छूट गए होते हैं वैक्सीनेशन के सिलसिले में, तो उनको ये चुना जाता है। जिस तरह से हमारा जिला चुना गया है, हमारे पास भी जो हमने सर्वे की पूरे जिले में 274 बच्चे ऐसे हैं। इसी बीच में IDPS बांडीपोरा और यूथ विंग की तरफ से भी एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपोरा में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात जरा देर बाद, लेकिन जाते जाते मौसम से मुतल्लिक़ ये जानकारी कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में बेहतरी आ सकती है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक 9 फरवरी से 13 फरवरी तक मौसम बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। कल शाम से मौसम में और बेहतरी होगी, लेकिन 8 फरवरी और 9 फरवरी के बीच में हल्की बूंदाबांदी, बारिशें और हल्की बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में, जबकि शबाना दर्जा हरारत जो है उसमें बेहतरी आ सकती है। जो हल्की बारिशें हुई है खासकर मैदानी इलाकों में और बालाई इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाने दर्जे की बर्फबारी हुई है, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में, जिसमें गुलमर्ग, सोनामर्ग, कुपवारा के जो हाई रिज से टंगडार करना, इन सारे एरियाज में जो है हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हुई। अभी कुछ जगहों पे हल्की बारिशें हो रही हैं और मौसम जो है आज दोपहर के बाद खुलेगा फिर से और कल शाम तक जो है इंशाल्लाह मौसम ठीक रहेगा। फिर 8-9 के दरमियान, 8 शाम से लेके 9 दोपहर तक फिर से एक प्रिडिक्शन है जिसमें हल्की बारिशें हो सकती है खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में जो है हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं। फिर उसके बाद 9 दोपहर से आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून से लेके मौसम लगभग 13 शाम तक जो है बिल्कुल खुशगवार रहेगा और इस बीच जो है कोई सिग्निफिकेंट या हाई इम्पैक्ट वेदर फिलहाल नहीं है 13 तक, और टेम्परेचर भी जो है सुबह शाम जो मिनिमम टेम्परेचर है वो भी इम्प्रूव होगा और दिन का जो ज्यादा और नाज़रीन, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से 12वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानी नताइज अभी तक जाहिर करने के बारे में कोई भी फाइनल तारीख मुकर्रर नहीं की गई है। सोशल मीडिया पर इन खबरों को बेबुनियाद बताते हुए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तर्जुमान ने कहा कि
नताइज जरूर जाहिर किए जाएंगे, लेकिन कुछ देर और हो सकती है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज का शुमारा यहीं पे तजम्मुल के साथ मुकम्मल हुआ चाहता है। वापस नई दिल्ली चलते हैं। देश दुनिया की मजीद खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमदो नासिर।